राम राम भाइयों, स्वागत है आपका हमारे जीके के ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे थे जालोर के चौहानों की और हम पहुंच गए थे कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है फिरोजा, वो जालोर से आ जाती है अपने पप्पा के पास। जब वीरमदेव उसको शादी के से मना कर देता है तो वो अपने पिता से कहती है कि मुझे वीरमदेव चाहिए। तो पिता एक आदमी को ढूंढता है जिसकी हमने बात की थी, कमाल का आदमी को ढूंढता है। वो कमाल का आदमी कौन होता है? कमालुद्दीन गुर्ग होता है। तो अपनी बात को वहीं से आप शुरू करते हैं आज। तो हम बात करते हैं दिल्ली का कौन, दिल्ली इधर कौन क्या है, इधर है हमने मान ली भाई दिल्ली है। दिल्ली का था कौन था? दिल्ली का था कौन? एक एक की बात कर रहे थे हम। दिल्ली का एक एक का कमाल का आदमी ढूंढता है, यानी कि इसका सेनापति होता है। सेनापति कौन होता है इसका? वो होता है कमालुद्दीन गुर्ग। कौन होता है? कमालुद्दीन कमालुद्दीन कौन होता है? गुर्ग होता है। गुर्ग इसका क्या होता है? कमालुद्दीन गुर्ग इसका क्या होता है? सेनापति होता है ना। इससे इसको कह देता है कि मुझे वीरमदेव जिंदा या मुर्दा चाहिए, है ना। तो ये जाता है वीरमदेव पर आक्रमण करता है। तो क्या होता है हम जानते ही हैं, कोई भी दुर्ग पर आक्रमण करते हैं तो उससे पहले उसकी जो कुंजी होती है उस पर हमें आक्रमण करना पड़ता है। इसीलिए जो जालोर दुर्ग है उसकी भी एक कुंजी थी, वो थी बाड़मेर का सिवाना दुर्ग, है ना, इसकी कुंजी थी, है ना। तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ होगा? आक्रमण जो होगा वो होगा किस पर? बाड़मेर पर। किस पर? बाड़मेर के सिवाना दुर्ग पर आक्रमण होगा, है ना। जब जा रहा था बाड़मेर में का कौन सा दुर्ग आता है? बाड़मेर में दुर्ग है कौन सा? सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है। सिवाना दुर्ग हो गया बाड़मेर का, ठीक है। अब आपसे पूछेगी सिवाना दुर्ग की जो स्थापना किसने की थी, है ना। स्थापना की अगर बात करें तो सिवाना दुर्ग की जो स्थापना है, ठीक है, स्थापना की अगर हम बात करें इस दुर्ग की तो वो की थी वीर नारायण पंवार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वीर नारायण पंवार के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। किसकी स्थापना की बात करें हम? सिवाना दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीर नारायण पंवार के द्वारा की गई सिवाना दुर्ग की स्थापना। अगर हम बात करें कि अभी सिवाना दुर्ग का शासक कौन है, इस सिवाना दुर्ग का शासक की अगर हम बात करें तो इसका शासक है, वो है कौन? शीतल देव है। शीतल देव कौन है? शीतल देव। ये शीतल देव कौन है? ये कान्हा देव की का क्या है? भतीजा है शीतल देव, ठीक है। ये शीतल देव होता है, शीतल देव, ठीक है। शीतल देव का क्या भतीजा? ये शीतल देव किसका भतीजा होता है? कान्हा देव का भतीजा होता है, ठीक है। शीतल देव का अगर हम सेनापति की बात करें, कौन? सेनापति। शीतल देव का कौन? सेनापति होता है बावला सरदार। कौन होता है? बावला सरदार इसका क्या होता है? सेनापति होता है। और इसको क्या होता है? ये जो बावला सरदार है ना, ये है ना, ये कमालुद्दीन गुर्ग इसको क्या करता है? इसको देता है लालच। ये कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है? इस बावला सरदार को क्या देता है? लालच देता है। लालच, है ना, क्या देता है? लालच देता है। तो ये बावला सरदार किससे मिल जाता है? इससे क्या हो जाता है? मिल जाता है। मिल जाता है। किससे मिल जाता है? कमालुद्दीन गुर्ग से। और ये क्या कर देता है? शीतल देव के साथ क्या कर देता है? विश्वासघात कर देता है। क्या कर देता है? विश्वासघात कर देता है। विश्वासघात कौन कर देता है? बावला कर देता है। विश्वासघात कर दिया, है ना। विश्वासघात कर देता है। कौन कर देता है? ये बावला सरदार किसके साथ? शीतल देव के साथ। और ये क्या करता है कि एक तालाब होता है ना, सरोवर होता है पीने का पानी का, उसमें क्या करता है कि उसमें क्या है? गोरक्त मिला देता है, गाय का रक्त मिला देता है। यानी कि उस जो जलकुंड था उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, उसका नाम है मामदेव कुंड। क्या नाम है? मामदेव कुंड होता है कोई पानी का, है ना। उसमें क्या करता है कि ये जो भावला है वो गोरक्त मिला देता है। मामदेव कुंड गोरक्त मिलाया, क्या कर देता है? गोरक्त मिला देता। जब गोरक्त मिलाता है इस मामदेव कुंड में तो क्या होता है ना, तो क्या होता है कि महल में जो क्षत्रिय होते हैं वो इस गोरक्त मिले पानी को नहीं पीते हैं ना। तो क्या होता है कि जो महल है उसके अंदर क्या होता है? पानी की कमी आ जाती है, पेयजल की कमी आ गई। कहाँ आ गई? पेयजल की क्या आ गई?
कमी आ गई, पेयजल की आ जाती है कमी। जब पेयजल की जब कमी आ जाती है तो क्या होता है, मजबूरी में क्या खोलने पड़ते हैं, इस शीतल देव को क्या करना पड़ता है, पेयजल की कमी आ जाने पर क्या खोलना है, दरवाजे, क्या हुआ है, मजबूरी में दरवाजे खोले। दरवाजे खोले किसमें, मजबूरी में दरवाजे खोले। और क्या होता है कि ये जो शीतल देव है ये शेर की तरह टूट पड़ता है किसके ऊपर, एक एक ही सेनापति यानी कमालुद्दीन गुर के ऊपर। और क्या होता है, ये शीतल देव है जो लड़ता हुआ क्या जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है या मारा जाता है। ठीक है, मारा गया, कौन गया, शीतल देव, है ना। तो क्या होता है, जो ये सिवान दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है। और क्या होता है, इस दुर्ग का जो नाम है ना, किसका दुर्ग का नाम, जो ये सिवाना दुर्ग है, कौन सा, जो सिवाना दुर्ग की हम बात कर रहे हैं, किसकी, सिवाना की, है ना। सिवाना दुर्ग का नाम है ना, सिवाना दुर्ग का नाम जो एक है, दुर्ग का नाम एक ही क्या कर देता है, दुर्ग का नाम जो एक ही कर देता है वो कर देता है खैराबाद कर देता है। क्या नाम कर देता है, का नाम एक क्या कर देता है, एक खैराबाद कर देता है। क्या कर देता है, खैराबाद कर देता है। किस दुर्ग का नाम खैराबाद कर देता है, एक का नाम एक है जो खैराबाद करता है, किसका कर देता है, सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर का है उसका नाम खैराबाद कर देता है। और इस जो सिवाना दुर्ग है इसको सौंप देता है, यानी कि इसका प्रशासक या शासक जो बनाता है, वो इसका जो प्रशासक बनाता है वो बनाता है, किसको बनाता है, वो बनाता है इस कमालुद्दीन गुर को, इसका क्या बना देता है, प्रशासक बना देता है, किसको, कमालुद्दीन गुर को इसका क्या बना देता है, प्रशासक बना देता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, ये आगे जाता है। फिर ये जो घटना की हम बात करें, ये युद्ध होता है ना, ये जो आक्रमण होता है, ये हम घटना की बात करी हैं। जो ये घटना है वो होती है कब, ये जो पूरी घटना है वो होती है 2 जून को होती है। कब होती है, कब, 2 जुलाई 1308 ईस्वी में होती है ना। ये जो युद्ध होता है ना, ये सिवान जो बाड़मेर का जो युद्ध होता है ना, ये जो सिवाना दुर्ग का, वो 2 जुलाई का होता है। 2 जुलाई याद रख लेना, 2 जुलाई का होता है 1308 ईस्वी में। ठीक है, 1308 ईस्वी में की बात है ये, जो मैंने आपको बताई इस बाड़मेर दुर्ग की। और फिर क्या होता है, ये जो कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ से आगे चलता है, फिर जाता है कहाँ पर, फिर अब यहाँ से आगे जो युद्ध होगा वो जालोर का युद्ध होगा। और जालोर का युद्ध जो करता है ये 1311 ईस्वी में करता है। ठीक है, हमने बात कर लिया ना। तो अब आक्रमण होता है किस पर, कमालुद्दीन गुर जो आक्रमण करता है वो करता है किस पर, जालौर पर आक्रमण करता है। कब करता है, 1311 ईस्वी में। कब करता है, 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब जालौर का शासक तो आप जानते ही हैं कौन है, कानड़देव है। कौन, कानड़देव, कानड़देव इसका शासक है। कानड़देव है ना, कानड़देव इसका शासक है ना। कानड़देव का अगर पुत्र, तो आप पुत्र भी आप जानते हैं कौन है, पुत्र कौन है, वीरम देव इसका पुत्र है। कौन है, वीरम देव इसका क्या है, पुत्र हो गया, है ना। अगर आप इसके कानड़देव के अगर सेनापति की अगर हम बात करें तो कौन है, सेनापति है इसका, सेनापति है कौन है, धैया राजपूत। कौन, धैया राजपूत। धैया राजपूत इसका क्या होता है, इसका धैया राजपूत होता है ना, वो होता है इसका सेनापति। क्या होता है, ये कमालुद्दीन गुर्ग है ना, इसको देता है, धैया राजपूत को क्या देता है, लालच देता है। अक्सर क्या होता है, ये जो मुस्लिम जो शासक होते हैं, सेनापति होते हैं, ये जो हमारे है ना सेनापति को खरीद लेते हैं, इसलिए हमारे राजा का क्या होता है, पतन हो जाता है। ये क्या दे देता है, लालच दे देता है, लालच, है ना। और ये लालच देता है तो ये इसके साथ मिल जाता है, मिल गया ये कौन, धैया राजपूत। और क्या होता है, जब शाम हो जाती है तो जब ये घर जाता है तो घर जाकर ये इसकी एक पत्नी होती है। कौन होती है, इसकी पत्नी होती है छत्राणी। कौन, छत्राणी होती है, या छत्री है ना, छत्राणी होती है। तो जो छत्राणी होती है उससे बाद शाम को जाओ कहे कि आज मैंने ऐसे ऐसे करो, है ना। तो जब पत्नी को जब पता लगा तो उठायो बेलन दियो टाँट में, है ना। तो क्या होता है, जब इसको पता लगता है छत्राणी, तो पता लगने पर उनकी क्या इसको पता लगा कि उनके पति ने, जो उनके राजा है, उनके साथ धोखा किया है। तो क्या करती है, ये अपने पति की क्या कर देती है, ये छत्राणी जो अपने पति की क्या कर देती है, किसकी, धैया राजपूत की क्या कर देती है, हत्या कर देती है, हत्या।
कर देती है। और जब ये छत्राणी हत्या करने के बाद भागी भागी जाने लगते हैं, कैसे कानड़ देव के पास जाती है और बात के बताती है। इसने में क्या होता है कि जो सेना होती है किसकी, कमालुद्दीन गुर की, वो महल में प्रवेश कर जाती है और क्या होने लग जाता है, युद्ध होता है। युद्ध होता है तो क्या होता है, युद्ध होता है तो इसमें जो कानड़ देव है ना, कानड़ देव क्या होता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। क्या होता है, लड़ता हुआ क्या होता है, मारा जाता है। कौन मारा गया, कौन, कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया। और जो वीरम देव होता है, कौन, जो इसका पुत्र होता है, कौन, वीरम देव। ये जो वीरम देव है ना, इसका पुत्र है, ये क्या होता है, इसका जो वीरम देव है इसका क्या हो जाता है, ये वीरम देव अपनी जो कुल माता है ना, इसकी कुल माता है आशापुरा माता है ना, आशापुरा माता के मंदिर के आगे क्या करता है, ये क्या कर रहा है, आत्महत्या कर लेता है। कहाँ, आशापुरा मंदिर, क्या आशापुरा माता का जो मंदिर है ना, उसके आगे क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है, आत्महत्या, यानी कि क्या कर ले, आत्महत्या कर लेता है ये, है ना, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद क्या होता है, जो ये जो एक होता है, इसका कब्जा अधिकार हो जाता है किस पर, जालोर दुर्ग पर। और क्या करता है, इस जालोर दुर्ग का नाम, जालोर दुर्ग, जालोर का नाम पलट कर क्या कर देता है, जालोर का नाम पलट कर देता है क्या, जलालाबाद। क्या कर दिया, नाम बदल कर जलालाबाद, जलालाबाद। और शिवाना दुर्ग का नाम क्या किया था उसने पलट कर, क्या किया था बताओ जल्दी, क्या किया था, खैराबाद किया था। शिवाना दुर्ग का नाम, शिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद किया था। और अगर हम मेवाड़ की जब बात करेंगे तो मेवाड़ का जो नाम किया था उसने, जो जब रतन सिंह को जब जीतेगा है ना, तो जब उसमें बताएंगे मेवाड़ का नाम कर देता है वो खिजराबाद, और सिवाना का खैराबाद। इनमें थोड़ा सा ही अंतर है, मात्रा का ही अंतर है, खैराबाद और खिजराबाद, है ना, थोड़ा सा मात्रा का, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। जालोर का नाम क्या कर देता है, जलालाबाद कर देता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और क्या कर देता है, जो इस जो वीरम देव है ना, उसका सिर को काट कर ले जाता है और किसको दे देता है, अपनी पुत्री को दे देता है, कौन, एके दे देता है। एक कमालुद्दीन इसका सिर को ले जाता है और एके को देता है, एके अपनी पुत्री को दे देता है इसके सिर को, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो फिरोजा होती है ना, फिरोजा क्या करती है, जाती है यमुना किनारे पर। कहाँ जाती है, यमुना किनारे पर। और क्या करती है कि जो वो वीरम देव का सिर है उसका क्या करती है, हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करती है। और अंतिम संस्कार करने के बाद क्या करती है कि जो यमुना नदी में कूद कर क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर लेती है। कहाँ, यमुना नदी में कूद जाती है, यमुना नदी में क्या कर लेती है, आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या कौन करती है, फिरोजा, यमुना नदी में कूद जाती है, कौन, फिरोजा। और क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है ना, आत्महत्या कर लेती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस फिरोजा की याद में, कौन, फिरोजा की याद में जो एके है ना, फिरोजा की याद में जो एके कुछ वस्तुओं का निर्माण, कुछ चीज़ों को बनवा देता है ये, है ना, इसकी याद में बनवाता है। जो हैं वो हैं, एक तो तोप मस्जिद बनवाता है ये, एक है ना, एक तो बनवा देता है फिरोजा की याद में तोप मस्जिद, एक मनवाता है, वो मनवाता है फिरोजा मस्जिद बनवा देता है, मस्जिद, है ना। एक मनवा दी तोप मस्जिद, दूसरी बनवाई फिरोजा मस्जिद। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी याद में मनवाई है, किसकी याद में मनवाई, इस फिरोजा की याद में मनवाई, ठीक है। और फिर इसी के साथ जालोर का जो वो है इतिहास हमारा समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, सिरोही की क्लास के साथ कक्षा लेंगे अगली। राम राम।